हेलो दोस्तों, मैं आर एस राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको बुद्ध जी के विषय में बताया था पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बुद्ध को 4 अवस्थाओं में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो थी आपकी उपेक्षा स्मृति, अदुक्खा सुखा, सुख विहारी और समाधि। ये 4 अवस्थाएं मैंने बुद्ध के ज्ञान के विषय में आपको बताया था कि इन 4 अवस्थाओं में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई। अच्छा दोस्तों, इसके आगे अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका बुद्ध का जो ज्ञान है उसके क्या क्या तत्व है। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं आपके लिए क्वेश्चन लेके जो कि है बुद्ध के ज्ञान से रिलेटेड है। इसकी हेडिंग यही है, बुद्ध का ज्ञान। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें इसमें फैक्ट अब आपके शुरू हो रहे हैं थोड़े। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें स्टोरी भी है थोड़ी बहुत, जो होगी जैसी होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बुद्ध है आपके, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो रात के चतुर्थ पहर में प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राप्त, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ कब? रात्रि के चतुर्थ पहर में। ठीक है दोस्तों, ओके, तो रात्रि के चतुर्थ पहर में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। रात्रि का चतुर्थ पहर का मतलब हो गया कि लगभग 3:30 से 4 बजे, 3:30 से 4 AM। ठीक है, प्रातः। ठीक है, रात्रि का चतुर्थ पहर मतलब हो गया प्रातः। प्रातः का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उस रात्रि के चतुर्थ पहर में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और देखिए इसके प्रमुख तत्व क्या क्या है। ठीक है, अब इसके देखिए तत्व क्या है, ज्ञान के जो प्रमुख तत्व हैं लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है आपका प्रतीत, प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, इसको कार्य कारक सिद्धांत भी कहते हैं। लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट, कार्य कारक सिद्धांत। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कार्य कारक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में प्रतीत समुत्पाद रखा होगा, या आपसे पूछ लेंगे प्रतीत समुत्पाद तो क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कार्य कारक सिद्धांत। देखिए ये बुद्ध का जो जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व था, जो कि था प्रतीत समुत्पाद यानी कार्य कारक सिद्धांत। इसमें ये लोग बोलते हैं कि अगर आपका जो दुख है, दुख आपके पास कोई भी है, बुद्ध बोलते थे कि जो भी आपको जिंदगी में आपके दुख चल रहा है उसका आपका एक कारण ही होगा। ठीक है, अगर आप उस कारण को क्या करते हो, हटा देते हो, यानी कि रिमूव कर देते हो, तो आप उस दुख से परमानेंटली निजात पा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप बीमारी भी ले सकते हो। जैसे कि अगर आप बीमार हो, आपको कोई भी समस्या हो रही है, आपको एलर्जी ही है, तो जिस चीज से एलर्जी हो रही है, जो एलर्जी का आपका कारण है, ठीक है, तो अगर उस समस्या को आप हटा देते हो तो सीधी सी बात है कि आपकी एलर्जी आप पर हावी नहीं होगी, यानी कि आप किस स्टेज पर आ जाओगे, एक तरीके से कि एलर्जी की जो समस्या है वो आपकी जड़ से समाप्त हो गई है, क्योंकि आपने क्या किया है, जिस चीज का आप पर साइड इफेक्ट हो रहा है उसको खत्म कर दीजिए। ठीक, उसे बोलते हैं क्या, प्रतीत समुत्पाद यानी कि कार्य कारक सिद्धांत। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, पहला इनका तत्व है जो कि है कार्य कारक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब आते हैं बुद्ध का जो ज्ञान का दूसरा जो तत्व था। ठीक है, लिख लिया, अब इसको जानते हैं फटाक से, इसको खत्म करा दे, क्योंकि बुद्ध जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हाँ आप इसको देख लोगे तो दोबारा आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा और कॉन्सेप्ट तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो दूसरा इनका बिंदु का तत्व था वो था 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। ठीक है, अब ये क्या है आर्य सत्य आपके, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से
जो आपका प्रतीत समुत्पाद है, कार्य कारक सिद्धांत है, उसी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें पहला है दुख, दुख समुदाय। ठीक है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यानी कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, वही चीज है जो यानी कि गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है, यानी कि दुख है। ठीक, तो इसका जो मतलब है, बुद्ध ने क्या कहा, वही दुख की बात ही जैसे आपको कार्य कारक सिद्धांत में बता रहे हैं कि आप अगर दुख का कारण समाप्त करते हो तो आप किसी भी समस्या से निजात पा सकते हो, जीवन में आप शांति ला सकते हो। जीवन में कोई भी अगर आपकी बीमारी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कारण को, उसके कारण को समाप्त करके आप क्या कर सकते हो, उस समस्या से निजात पा सकते हो। ठीक है, तो अब जो इन्होंने बात बोली है कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो इन्होंने बात बताया, उन्होंने कहा देखिए दुख है, दुख है, दुख है, इसका मतलब है दुख है। ठीक है, दुख का कारण है, का क्या है, कारण है। दुख दूर करने का उपाय है, और दुख दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ठीक, यानी कि आपको दुख हो सकता है, अगर दुख है तो उसका क्या है, उसका कारण भी होगा, और अगर कारण है तो उसको आप रोक भी सकते हो। दुख दूर करने का फिर उपाय भी है, और अगर दुख दूर करने का उपाय है तो वो क्या है, आपका क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, जिसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, फिर आप इसका मतलब समझ लीजिए। 4 आर्य सत्य पूछ सकता है आपसे। ठीक, क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपने नोट कर लिया। तो ज्ञान का आपका जो ये दूसरा प्रमुख तत्व था। ठीक, अच्छा, अब देखिए बुद्ध को अब क्या है, ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है वो बोधि वृक्ष के निकट बुद्ध 1 सप्ताह तक बैठे, यानी कि इसके बाद, यानी कि आफ्टर ज्ञान हो गया, इसको प्राप्त करने के बाद क्या हो रहा, बुद्ध कहां बैठे, बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे। अब इसको कहानी लिख लीजिए। ठीक है, 1 सप्ताह तक बैठे। ठीक है, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, रात के चतुर्थ पहर में, यानी कि 3:30 से 4, इसी वजह से बोला जाता है कि जल्दी उठो। क्यों कहते हैं, और खास तौर से स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आप जल्दी उठते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के तरीके निकाल लेता है जो आप दिन में नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि दिन में क्या होता है, थॉट्स प्रोसेस बढ़ जाती है, और अगर हम प्रातः उठते हैं तो उस समय क्या होता है, हम लोग का दिमाग किसी अन्य कार्य में नहीं लगा होता है। ठीक है, तो बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक बैठे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक, तो बोधि वृक्ष को क्या कहते हैं, पीपल। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बुद्ध पहले कहां बैठे थे, पुरवेला में, कहां पर, बरगद के वृक्ष के नीचे। ठीक है, फिर ये वहां से गया बिहार आ गए थे। ठीक, गया बिहार में जब आ गए थे तो वहां पर ये बैठे थे किसके नीचे, पीपल के नीचे, और वहीं पर ही इनको ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ठीक है, कहां पर, जहां गया बिहार है वहां पर बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि पीपल को क्यों बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान पर इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को क्या हो रहा है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ठीक, हो रही है। ठीक,
बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हो रही है पीपल के पेड़ के नीचे, वही पीपल के पेड़ गया बिहार वाला, तो इसलिए उसी पीपल को क्या कह दिया गया, बोधि वृक्ष, यानी कि ऐसा वृक्ष जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर ही आप इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में, तो यहीं पर जहां पर बोधि वृक्ष है, यहीं पर अब आपका अनिमेष लोचन स्तूप भी है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं अनिमेष लोचन स्तूप कहाँ है, तो आप बोल सकते हो गया बिहार बोधि वृक्ष। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये बुद्ध बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, देखिए, और इनका क्या है कि एक सप्ताह तक बैठे और क्या कर रहे हैं, इसी बोधि वृक्ष को, इसी पीपल के पेड़ को क्या कर रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। आप सोचो अब क्यों देख रहे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल ऐसा कहा गया, देखा गया कि एक सप्ताह तक बुद्ध जो है बोधि वृक्ष को देखते रहे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, बुद्ध जो है देखा, फिर इसके बाद बुद्ध जो है एक सप्ताह तक नागराज मूलचंद, ठीक है, नागराज मूलचंद, एक सप्ताह तक बुद्ध जो है नागराज मूलचंद के घर पे ठहरे, घर पर ठहरे, ठीक है, घर पर ठहरे, इस तरीके से समझिए। ठीक, यानी कि पहले वो बोधि वृक्ष को देख रहे हैं लगातार बिना पलक झपकाए, इसके बाद वो नागराज मूलचंद के घर में एक सप्ताह तक रुक रहे हैं। और ठीक है, और अब बताते हैं यहीं पर, आज यही स्थान पर, आज उसी स्थान पर क्या है, स्थान पर नोट कर लो, नोट, ठीक है, नोट, आज उसी स्थान पर बोध गया में एक तालाब, बोध गया में एक क्या है, तालाब है। ठीक है, जहां पर बुद्ध ठहरे हुए हैं। ठीक है, ठीक, तालाब है, और यही तालाब में क्या बुद्ध बनाए गए हैं। ठीक है, बुद्ध बनाए गए हैं और उनको एक सर्प फण के नीचे दिखाया गया। ठीक है, सर्प फण मतलब हो गया कि सांप फन काढ़े हुए नीचे बुद्ध बैठे हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये है, आज उस स्थान पर क्या है, बोध गया में एक आपका तालाब बना हुआ है, तालाब में क्या है, बुद्ध की, ये देखिए बुद्ध बनाए गए हैं, उनकी स्मृति, उनकी एक तरीके से मूर्ति बनाई गई है, और उसी के नीचे ही जहां पर बैठे हैं उसके ऊपर होती है सर्प फण बना हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा एक फेमस है प्लेस वहां का। ठीक है, बोध गया का। अच्छा, इतना हो गया, इतना देखिए बुद्ध, देखिए अभी तक क्या है, बुद्ध बोध गया में ही है। इसमें फिर एक बात और है, बुद्ध अब क्या करते हैं, 2 सप्ताह तक बुद्ध जो है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्ध 2 सप्ताह तक और बोध गया में बिताते हैं। ठीक है, बोध गया में बिताते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, बिताते हैं। ठीक, तो ठीक है, आपके ये 2 सप्ताह हो गए, ध्यान से देखिए, 1 सप्ताह ये हुआ और 1 सप्ताह ये हुआ। ठीक, बुद्ध पहले कहां पर, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, तो 1 सप्ताह तक तो उसी को बिना पलक झपकाए देखते रहे। इसके बाद इनका जो शिष्य था नागराज मूलचंद, उसके घर में, बोध गया में ही था, उसके घर में ये एक सप्ताह तक ठहरे। इसके बाद बोध गया में ये 2 सप्ताह और में ठहरे। ठीक है, तो एग्जैक्ट देखा जाए तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है लगभग 1 महीना, ठीक है, 4 सप्ताह मतलब लगभग 1 माह ठहरे। कहां पे, इसमें बोध गया में।
बोध गया में, ठीक है। यहाँ पर 1 महीना लगभग ठहर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब बुद्ध चूंकि ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है और 1 महीना इन्होंने बोध गया में ही बिता दिया जहां पर इनको ज्ञान मिला है, ठीक है। अब बुद्ध सोच रहे हैं, अब बुद्ध क्या सोचते हैं कि अब ज्ञान किसको दिया जाए, क्योंकि ज्ञान की तो प्राप्ति होती है, ज्ञान दिया किसको जाए, ठीक है। तो बुद्ध अब दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं किसको ज्ञान दिया जाए। तो बुद्ध पहले दिमाग लगाते हैं कि अलार कालम, जो इनके प्रथम गुरु थे, आपको याद होगा, जब ये कहां से राजगृह से अलार कालम के आश्रम में पहुंचे थे, जब इनका महाविनिश्रमण हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने ज्ञान की 7 अवस्थाओं के विषय में इनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ध्यान की 7 अवस्था। उसके बाद तो अलार कालम के यहाँ पर इन्होंने जब दिमाग सोचा, चूंकि इनका दिमाग विकसित था, ये जान जाते थे कि कहां पर कौन है। तो अलार कालम के विषय में जब इन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने देखा कि उद्रक रामपुत्र, जो इनके दूसरे जो गुरु थे, जिनसे इन्होंने ध्यान की 8वीं अवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो उन पर जब उन्होंने ध्यान लगाया तो पता लगा वो समाधि में लीन है, ठीक है। अब इनका दिमाग आया कि अब क्या करें। तो इन्होंने फिर सोचा कि जो इनके 5 साथी थे, जिनके साथ ये क्या कर रहे थे, उर्वेला में ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान दीजिए, उनके साथ तपस्या कर रहे थे और जो खीर खाई थी इन्होंने, ठीक है, जिसके कारण वो 5 साथी को गालियां दे के भाग गए थे, ठीक है, चले गए थे कि ये तो तपस्या नहीं कर रहा, ढोंग कर रहा, ठीक है। तो उनको जब इन्होंने ध्यान लगाया, ठीक है दोस्तों, तब इन्होंने जब ध्यान लगाया तो पता चला ये लोग कहां पर है, ये लोग हैं इस समय सारनाथ में, ठीक है, वाराणसी में 5 उपलब्ध है, ठीक है। तो अब बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध अब सोचते हैं कि चलो पहले ज्ञान जो है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, इन 5 लोगों को दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब बुद्ध जो है आपके सीधे वाराणसी यानी कि सारनाथ की ओर रवाना हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब बुद्ध जो है बोध गया से, ये आपका बोध गया 2, ठीक है, बोध गया से ऋषि पत्तन मृगदाऊ, ऋषि पत्तन मृगदाऊ, ठीक है, मृगदाऊ, ये यही प्लेस है जिसको हम लोग सारनाथ है वाराणसी, ठीक है। इसको उस समय ऋषि पत्तन मृगदाऊ बोलते थे। पत्तन का मतलब आप समझते हो, पत्तन का मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह टाइप, ठीक है। ऋषि तो ऋषियों का बंदरगाह। तो इस तरीके से इसके विषय में यहाँ के विषय में बताया जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर जो ऋषि मुनि थे, ध्यान करके क्या करते थे, जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, उस तरीके से उड़ जाते थे। मतलब यहाँ पर इतनी कैपेसिटी थी उनकी, ध्यान की शक्ति थी कि ध्यान किया और अपना प्लेस छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको ऋषि पत्तन मृगदाऊ। अब मृग के विषय में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर एक मृग आपका जो है उसके विषय में बताया गया, हिरण के विषय में, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। इतना समझ लो कि ऋषि पत्तन मृगदाऊ ये नाम था, और ऋषि पत्तन था यानी कि ऋषियों का यहाँ पर जबरदस्त जमावड़ा होता था। वो लोग क्या करते थे, कई बार ध्यान करते करते अपना स्थान तक छोड़ देते थे, इतना ध्यान, इतना पॉजिटिव प्लेस था, आप ये समझिए। तो यहाँ पर बुद्ध जो है सारनाथ वाराणसी में अब चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है देखिए, अब देखिए जब बुद्ध जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो बुद्ध जब यहाँ पर पहुंचते हैं, कहां पर, ऋषि पत्तन मृगदाऊ, तो चूंकि 5 साथी यहीं पर थे, तो दूर से लोग देखते हैं 5 साथी कि यार कुछ चला आ रहा, ठीक है। तो जब ये लोग पहचान जाते गए, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो तपस्या के नाम पे खीर खा रहा था, ठीक है। तो सब गुस्सा करने लगते हैं कि आज आने दो, आज इसको मैं सबक सिखाऊंगा, आज कायदे से इनको गदियाऊंगा, इसे समझिए, और गालियां दूंगा क्योंकि इसने ढोंग किया है मेरे सामने। तो ये लोग क्या करते हैं, 5 अपनी अपनी व्यवस्था करने लगते हैं कि नहीं आज इसको आने दो, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उस दिन तो छोड़ दिया था, लेकिन अब बुद्ध जो है वो सीधे चले आ रहे हैं इनकी ओर। तो देखिए बुद्ध जो थे एक मिरेकल पर्सनालिटी थे, ठीक है, एक चमत्कारिक उनका व्यक्तित्व रहा था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब उनके व्यक्तित्व में सीधे सीधे निखार आ चुका था, एक आभा मंडल जागृत हो चुका था, ठीक है। तो ये सब ऊटपटांग बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही बुद्ध इनके पास पहुंचे, समझिए कहानी, बुद्ध जैसे इनके 5 साथियों के सामने पहुंचे तो इनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। 5 थे, एक बोला कि एक ने इनको बैठने के लिए तुरंत
व्यवस्था अपना जहाँ बैठा था हट गया, फटाक से उनको बैठने का स्थान दिया। एक पानी आने लाने लगा, एक उनके पंखा यानी कि गर्मी थी तो पंखा उनका चलाने लगा, ठीक है, बिना टाइप, ठीक है। तो सब काम में लग गए, कुछ मिष्ठान वगैरह ले आए, ठीक है। तो बोले कि मतलब कि उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया, वो बिल्कुल चेंज हो गए। उन्हें लगा कि ये तो कोई सीधे सीधे भगवान को कोई दूत आ रहा है, ठीक है। भूल गए कि ये वही व्यक्ति है जो क्या होता है कि जो जिनको इन्होंने गाली देके भगाया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है तो इसको लिख लो आप, जैसे, ठीक है। जैसे ही बुद्ध, ठीक है, जैसे ही बुद्ध उनके समीप पहुंचे, किनके, 5 साथियों के समीप, 5 साथियों के समीप पहुंचे, के समीप पहुंचे, ठीक है। जैसे उनके समीप पहुंचे, सभी का उनके प्रति व्यक्तित्व बदल गया, ठीक है। व्यक्तित्व सकारात्मक हो गया, इसे समझो, ठीक, सकारात्मक हो गया। और सब कुछ ना कुछ उनको, कोई खाने को अर्पण कर रहा है, कोई बैठने को बिछौना दे रहा है, कोई हवा पंखा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बुद्ध का चमत्कारी व्यक्तित्व था। और फिर बुद्ध ने इन्हीं पांचों को, अब देखिए, बुद्ध ने, यहां से क्वेश्चन बनता है, बुद्ध ने इन्हीं पांचों को अपना फर्स्ट यानी कि पहला उपदेश दिया, ठीक है। क्वेश्चन यही से बनता है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ, यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे थे ना, तो ऋषि पत्तन नगदाव, या तो ऑप्शन नहीं होगा, नहीं तो सारनाथ होगा, या तो एकदम बिल्कुल फ्लैट जाएगा तो वाराणसी पूछ लेगा, वरना आपसे यहाँ तक ये ज्यादा इसके चांस है, कहाँ पर दिया, सारनाथ में, ठीक। अगर बिल्कुल डी में जाता है तो ऋषि पत्तन नगदाव में, ठीक है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसी फर्स्ट उपदेश को क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और यही धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था, अब इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। इन्होंने बोला था चरथ भिक्खवे, ठीक है, चरथ, इसको थोड़ा सा रखो, चरथ भिक्खवे लिख लीजिए, चरथ भिक्खवे, चरथ भिक्खवे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ठीक। इन्होंने, ये इनका फर्स्ट उपदेश था, जिसको क्या कहा गया है, जिसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो बुद्ध का अगर क्वेश्चन पूछता है, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको क्या कहते हैं, तो वो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है दोस्तों। धर्म चक्र प्रवर्तन, चरथ भिक्खवे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, भिक्खवे मतलब भिक्षु, कि अय भिक्षुओं, समाज के हित के लिए, सर्वजन हिताय, सभी के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और समाज के सुख या सभी के सुख के लिए तुम चलते रहो, ठीक है। चलते रहो का मतलब तुमको रुकना नहीं है कहीं, मतलब आज यहाँ तो कल यहाँ, और जहां जाओ तो वहां पर लोगों को सत्ज्ञान दो, ठीक है। लोगों को ये उपदेश दो कि कैसे वो अपना जीवन सही से जिए, ठीक है। तो यानी कि उनके हित के लिए, समाज के हित के लिए, उनके सुख के लिए ऐ भिक्षुओं चलते रहो, इसका मतलब ये, ठीक है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो ये आपका क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां तक तो इनका प्रथम उपदेश हो गया। अब इसके आगे आते हैं। अब देखिए, बुद्ध कुछ समय के लिए यहीं पर ठहरते हैं, ठीक है। अब बुद्ध कुछ समय कहां बिता रहे हैं, कुछ समय क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं, कहां पे बिता रहे, यही ऋषि पत्तन मृगदाव, ठीक, लिख लीजिए इसको, ऋषि पत्तन मृगदाव में बिता रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर
यहीं पर एक सुबह, ठीक है, एक सुबह वाराणसी का एक धनी सेठ, एक धनी सेठ से एक ऐसे लिखो उसको, ठीक है, एक धनी सेठ जिसका नाम था यश, यश, वो क्या है, बुद्ध का शिष्य बन गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। अब देखिए बुद्ध का संग बनना शुरू हो गया, शिष्य बना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पूरा इनका यश जो है शिष्य बन गया, फिर धीरे से यश का परिवार भी क्या है, शिष्य बन गया, किसका, बुद्ध का शिष्य बन गया। पहले 5 शिष्य हुए, कौन से, वही 5 साथी जो गाली देकर गए थे, वही इनके शिष्य हुए। उसके बाद फिर यश शिष्य हुआ वाराणसी का, और फिर धीरे से उसके परिवार वाले भी इनके शिष्य हो गए, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म का प्रथम संघ था, देखिए बौद्ध धर्म का प्रथम संघ जो बना था वो कितने लोगों का था, 62 लोगों का था, ठीक, इसमें 62 लोग थे, ठीक है। तो इसमें प्रथम संघ जो था वो 62 लोगों का था, ठीक है। अब यहां से बुद्ध कितने लोगों के बाद बुद्ध कहां के लिए चल पड़े, अब बुद्ध यहां से चल पड़े राजगृह की ओर, राजगृह, इसी को राजगीर भी बोला जाता है, ठीक है। राजगीर अब क्यों गए, अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बुद्ध ने क्या था, बुद्ध ने यहाँ का जो शासक जो था बिंबिसार है, बिंबिसार से वादा किया था, ठीक है। क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तब मैं राजगृह तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। इस वजह से बुद्ध जो है राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, राजगृह। अच्छा, बीच में इन्होंने क्या उर्वेला में थे, तो उर्वेला में चूंकि बताते तो यही है, लेकिन हम, ठीक है, बुद्ध मार्ग में आते समय उर्वेला में बुद्ध ठहरे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आने से पहले क्या बुद्ध जो है उर्वेला जो था, लिख लीजिए, उर्वेला में बुद्ध जो है, उर्वेला में बुद्ध ठहरे थे, ठीक है, उर्वेला में बुद्ध ठहरे थे, ठीक है, बीच में, कहाँ, यहाँ पहुंचने से पहले, ठीक, उर्वेला देन राजगीर, ठीक है। तो उर्वेला में बुद्ध ठहरे थे, और देखिए यहाँ पर 1000 जटिलकों ने उनके धर्म में प्रवेश किया था, ठीक है, 1000 जटिलक ब्राह्मणों ने, ठीक है, ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया, देख लीजिए, ठीक है। जटिलक पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो जटिलक ब्राह्मण थे, एक जाति एकदम, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, हम इसके बारे में ज्यादा बताएंगे नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें स्टोरी तो है, लेकिन अब चूंकि समय नहीं है, या समझ लीजिए उर्वेला में बुद्ध ठहरे थे और 1000 वहीं पर जटिलक ब्राह्मण थे, और चूंकि जटिलक ब्राह्मण पहले इनको नहीं मानते थे, ऐसे समझ लीजिए, बुद्ध को मानते नहीं थे, उनका अपना कॉन्सेप्ट था, वही चीज तपस्या का उनका, जैसे बुद्ध तपस्या करते थे और अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे, सेम वही प्रोसेस थी जटिलक ब्राह्मण, ये भी बड़े ही शरीर के प्रति क्रूर थे, मतलब कि इन्हें बस इस लेवल का ध्यान करना था कि बस सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाए, शरीर का पूरा, ये समझिए, पूरा शरीर को कष्ट में रखते थे, उसकी पूरी धज्जियां उड़ाते। तब ये बुद्ध पहुंचे थे वहां पर, और किसी कारणवश क्या कहते हैं, बुद्ध एक कमरे में ठहरे थे। एक चीज होती है आपको बता देता, बुद्ध जो थे वो जहां पर गए थे, बीच जंगल में था उर्वेला, जहां पर बुद्ध ठहरे थे, तो वहां पर इनको 1000 जटिलक ब्राह्मण मिले। तो अच्छा, बुद्ध को एक कमरा था, वहां पर बुद्ध ठहरे हुए थे, तो वहां पर क्या होता है कि बताया गया था कि बुद्ध से कहा गया था, भैया यही एक कमरा है आपके पास, रह लो, यहाँ पर बहुत बड़ा सांप भी रहता है। तो बुद्ध कहते ठीक है, हम रह लेंगे। तो बुद्ध वहां पर रुके हुए थे। अब होता क्या है कि बुद्ध जब वहां पर थे, तो बुद्ध जैसे टाइम से, मतलब कि जल्दी प्रातः है, आप जानते हो 3:30-4 बजे इनको ज्ञान प्राप्त हुई, तो ये क्या करते थे कि जल्दी ही चेरिया करने लगते थे। आप जानते होगे चेरिया एक होती है, संध्या होती है, शाम को लोग करते हैं, एक तरीके की प्रार्थना होती है, वैसे ये करते थे। तो चेरिया में क्या होता है कि ये क्या करते थे, आंख बंद करके, समझिए आंख बंद करके ध्यान में हो जाते थे और चलते रहते थे। तो ये जल्दी निकल गए वहां से।
अब चूंकि वहां पर क्या होता है, सांप तो था ही, उसने तो कुछ किया नहीं, वहां पर आग लग जाती रूम में जहां पर ठहरे हुए थे, तो आग लगती तो पूरा झोपड़ी झोपड़ी जितना क्षेत्र था पूरी ढह जाती, इतनी जबरदस्त आग लगती। तो सब लोग सोचते हैं कि बुद्ध जो है खत्म हो गए, लेकिन फिर जब ये लोग सब देख रहे होते तो देखते जंगल से कोई व्यक्ति चला रहा सीधे, और चूंकि ये तो वहां थे नहीं, तो ये अकस्मात बुद्ध के विषय में यही है कि बुद्ध ने कहीं अपनी पावर कहीं नहीं दिखाई। बुद्ध को इसीलिए कई बार भगवान की संज्ञा नहीं दी जाती है, ना ही दी जा रही है। बुद्ध के साथ जो भी घटना है वो अकस्मात हो रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वेल प्लान परमात्मा ने किया है कि इस पर ये वादा है कि यहाँ पहले हटा दें, तो लोग सोचते वाह क्या बात है, ठीक है। तो ऐसा था इसमें, तो बुद्ध उधर से चले आ रहे थे जंगल से, तो देखते आग लग गई, तो सब लोगों ने जब देखा तो सबको यही लगा कि अरे बुद्ध तो अभी अंदर थे, बाहर भी कैसे आ गए, तो यानी कि मिरेकल पर्सनालिटी, कोई भगवान ही है सीधे। तो वो जो ब्राह्मण थे जटिलक, वो तुरंत इनके शिष्य बन गए थे, ठीक है। तो 1000 जटिलक ब्राह्मणों की बात यहाँ पर इस तरीके की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो जटिलक थी, ठीक। अब क्या है, बुद्ध जो है, ठीक, अब यहाँ से बुद्ध चूंकि यहाँ पर क्या उर्वेला में ठहरे थे, यहाँ पर इसके बाद बुद्ध कहाँ गए थे, चूंकि यहाँ पर मतलब कि ये जो घटना है कहाँ पर हुई है, इस बीच में, यानी कि यहाँ पर राजगृह में जा रहे थे, तो ये जो घटना है इस बीच में घटित हुई है, ठीक है। यहाँ पर अब बुद्ध क्या है, राजगृह पहुंच गए, ठीक, और राजगृह से अब बुद्ध कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से बुद्ध जा रहे हैं कपिलवस्तु, इनकी यात्रा लिखते जाइए, ठीक है। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु आप जानते हो, ठीक है। कहां पर जा रहे हैं बुद्ध, कपिलवस्तु जा रहे हैं, अपने ही परिवार, ठीक है, पिता का क्षेत्र, ठीक, जहां शासन करेंगे पिता, ठीक है। अच्छा, जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचते तो यहाँ पर इनके परिवार के जितने भी पुरुष थे, इनके परिवार के जो पुरुष थे, ठीक है, पुरुष जो थे जितने भी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म में क्या प्रवेश लिया। अब ये समझ लीजिए, इतना बता दे रहे हैं कि आपको अब जल्दी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इतना हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जितने पुरुष लोग थे उन्होंने लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये सब जो घटना घट रही है ना, आप बता रहे हैं कि जब बुद्ध अपनी कपिलवस्तु में है, तो जनरली क्या हो रहा है कि पहले तो बात ये समझो आप कि बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचते हैं तो पहले अपने यहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, पहले जो है वहां पर जाते हैं, किसी वहीं पर गांव क्षेत्र में जाते हैं और पहले वहां पर भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। तो भिक्षा मांगते हैं वहां पर जाके, क्योंकि इनका तो संसार से कोई माया था नहीं, पिता माता से, तो ये वहां पर भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। अब भिक्षा जब मांगते हैं तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन साहब, ठीक है, पिता थे शुद्धोधन साहब, चूंकि वहां के राजा हैं, ठीक है। अब ऐसे समझिए, अब यहाँ के वो क्या है, राजा है, तो उनको बड़ा गुस्सा लगा कि देखो, अगर हिंदी भाषा में बोले तो देखो यार कैसा लड़का है मेरा, कि देखो हम राजा हो कि हमारी प्रजा सेवा में मांगता है, ठीक है। तो फिलहाल ये घटना में अब पिता है दुखी भी हो रहे थे। एक दूसरी बात पर क्यों दुखी हो रहे थे कि एक कारण ये था कि वहां सब जितने भी थे सब बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना चाह रहे थे, जितने भी लोग थे परिवार के और उनके जितने भी लोग थे। तो शुद्धोधन साहब को बोले पहले वो सभी हैं, जब सभी बौद्ध धर्म को अपना लोगे तो राज्य कौन चलाएगा, हमारा तो उम्र धीरे धीरे पूरा हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस बात पे भी जो साहब के थे शुद्धोधन साहब बड़ा क्रोधित भी हुए, बड़ा दुखी हुए कि यार ये कैसा लड़का है मेरा, पूरा बर्बाद कर दे रहा है मेरा पूरा सिस्टम जो बनाया था मैंने साम्राज्य का, है। तो फिर जब ये बुद्ध को ये घटना पता चलती है, तो जब बुद्ध को ये घटना पता चलती है तब बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध फिर एक बुद्ध नियम बनाते हैं, ठीक है, एक नियम बनाते हैं, रूल, ठीक है, कि कौन लोग इसमें प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो उसमें पहला नियम था 15 वर्ष न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, क्योंकि कारण ये था ना कि बुद्ध जो है, अब उनका लड़का राहुल है, वो भी कह रहे हैं हम भी शामिल होंगे, तो बुद्ध सोच रहे हैं यार क्या ऐसे तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा सब लोग, तो उनका अगर बच्चे भी सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या रहा, जब सभी बच्चे भी सम्मिलित हो जाएंगे तो वाकई में राज्य और देश को कौन चलाएगा। तो उन्होंने तुरंत नियम बनाया कि तो 15 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए, और दूसरा है परिवार में किसी
बड़े व्यक्ति का आपको क्या हो समर्थन, ठीक, मतलब उसकी रजामंदी हो, समर्थन या रजामंदी, ठीक है, रजामंदी कि वो जो बोले अगर वो इसको माने, ठीक है, रजामंदी हो गया उसका, यानी कि एक तरीके से अनुमति हो, तभी आप, अगर ये दोनों कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हो तो आप बौद्ध धर्म में क्या हो सकते हो, शामिल हो सकते हो, ठीक है। जिसमें भी उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं, महिलाओं को बिल्कुल छूट नहीं थी, मतलब महिलाएं बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। और इसी कारण से जो उनकी जो माँ थी प्रजापति गौतमी, ठीक है दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी कह रहे थे हमें भी सम्मिलित करो, हम भी तुम्हारे धर्म में शामिल होंगे जो तुमने बनाया है, तो उसमें उन्होंने अपनी माँ तक को अनुमति दे दी, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इतनी घटना यहाँ पर घटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो कपिलवस्तु में ये घटना हुई। अब यहाँ से बुद्ध, ठीक है, अब जब राजगृह से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से अब बुद्ध क्या कर रहे हैं, कपिलवस्तु से बुद्ध कहाँ पर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं श्रावस्ती में, ठीक है। बुद्ध जो है यहाँ से अब श्रावस्ती पहुंचे, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जो बुद्ध ने उपदेश दिए वो कहाँ पर दिए, आप ये समझिए, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। और सबसे ज्यादा अगर आज का लिटरेसी रेट देखिए सबसे खराब तो यूपी में है श्रावस्ती, तो यूपी का श्रावस्ती सबसे खराब रेशियो, इसका जो लिटरेसी रेट है सबसे खराब है। और अब ये भी देखिए क्या बात है, जहां पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा ज्ञान के उपदेश दे डाले वहीं के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बुद्ध जो है श्रावस्ती में ठहरते हैं। अच्छा, इसको आप सही से देख लीजिए, ओके दोस्तों। तो यह जो आपका जो चैप्टर है जो मेन मुझे लग रहा था, ठीक है, उसको मैं आपको लगभग मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, यहाँ तक तो है। देखिए जो आपका ये जो बिंबसार है, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक, ये जो बिंबसार है, जब बौद्ध धर्म का प्रथम संघ 62 लोगों का कहाँ बना था, वाराणसी। और वहां से जब बुद्ध राजगृह के लिए जा रहे थे तो बीच में उर्वेला पहुंचे, उर्वेला के बाद बुद्ध राजगृह पहुंचे, राजगृह में आपका शासक बिंबसार है। बिंबसार ने बुद्ध का जब ये मिलने गए थे, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बिंबसार से जब ये मिलने गए थे तो बिंबसार ने इनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया था। किसने, बुद्ध का बिंबसार ने बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया था, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बिंबसार ने स्वागत किया और इनको एक वेणुवन 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 प्रदान किया था, मतलब कि दिया था, इनको प्रदान किया था। और ये वेणुवन क्या था, ये एक बांस का जंगल था, ये बांस का जंगल, ठीक, इतना आप समझ लीजिए। ये वेणुवन में फिर बुद्ध जो ठहरे थे, ये बिंबसार ने इनको दिया था रहने के लिए, ठीक है। बांस का जंगल था, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, ठीक। तो ये यानी कि ये क्या था, एक तरीके से बुद्ध का रेस्ट रूम था, ठीक। जो संघ, क्योंकि इनके साथ पूरा संघ चल रहा था, पूरा 62 लोग उधर थे, 1000 जटलक ब्राह्मण वो थे, तो इनको एक आध रूम तो चाहिए नहीं था, इनको जबरदस्त प्लेस चाहिए था। तो उसी की वजह से इन्होंने ये जो आप बिंबसार है, इन्होंने इनको वेणुवन दिया था। क्वेश्चन ये पूछ लेता कि वो वेणुवन जो है वो बुद्ध को किसने दिया था, तो पहला आंसर क्या होगा, बिंबसार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बुद्ध को जो वेणुवन दिया गया था, वेणुवन क्या था, तो वो क्या था, आपका बांस का जंगल था, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछते हैं जो बुद्ध का प्रथम संघाराम, अब देखिए यही जो आपका बिंबसार वाला चीज है ये, ठीक है, ये वेणुवन, वेणुवन ही बुद्ध का क्या था, प्रथम संघाराम था, प्रथम रेड से लिखता हूं, ठीक है, ये था आपका प्रथम संघाराम, ठीक है दोस्तों। बुद्ध का प्रथम संघाराम एक तरीके से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। बुद्ध का एक प्रथम संघाराम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध का प्रथम संघाराम तो क्या है, वेणुवन, ये कहां पर है, राजगृह, किसने दिया, बिंबसार, प्रथम संघाराम, ठीक है। बुद्ध का ये संघाराम था जो कि बांस का जंगल था, इसको सही से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी घटना है, इसलिए हम सोच रहे हैं इसको बता ही दें, पहले सोच रहे थे छोड़ दें,
लेकिन जरूरी थोड़ा समझ लो तो आपको आगे से अन्य क्लासों में भी आपको फायदा इसका मिलेगा। ठीक है, आपको फिर कहीं देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब बुद्ध देखिए, बुद्ध जब है आपकी यही राजगृह में ठहरे हुए हैं, थोड़ा सा और यही कर दें क्या। ठीक, अब जब बुद्ध जो राजगृह में यहाँ ठहरे हुए हैं, ठीक है, वेड़वन में ठहरे हुए हैं, तो यहीं पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कौन मिलने आता है इनसे, एक महिला इनसे मिलने आती है। ठीक है, सारीपुत्र और मोगलायन दो लोग एक आ रहे हैं नाम, देखिए सारीपुत्र पुत्र देख लीजिए एंड मोगलायन, मोगलायन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब बुद्ध देखिए यहाँ पर राजगृह में, वैसे तो बुद्ध जहाँ ठहरते कई लोग मिलने आते थे, लेकिन बुद्ध से ये दो खास लोग मिलने आते हैं, सारीपुत्र थे और मोगलायन थे, दोनों ही सांख्य दर्शन के थे। सांख्य दर्शन, ठीक है, हमने आपको पहले बताया सांख्य दर्शन के बारे में कि बुद्ध के गुरु भी थे वो सांख्य दर्शन के थे। ठीक, तो ये जो दोनों थे ये सांख्य दर्शन के थे। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों क्या थे, सांख्य दर्शन के थे और इनके पास लगभग कितने लोग थे, 250 ब्राह्मण थे, 250 ब्राह्मण। ठीक है, 250 ब्राह्मण थे, उन खुद दोनों और इनके साथ ये क्या हुआ, बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए थे, बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो। देखिए कितनी अच्छी और बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ कहाँ हो रही, कहाँ पर हो रही है, राजगृह वेड़वन में। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका सिस्टम था। अब देखिए सारीपुत्र के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए सारीपुत्र जो था, क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, इसीलिए इनके पॉइंट बता रहा है। सारीपुत्र जी कहाँ का रहने वाला था, मूलतः नालंदा का रहने वाला था। ठीक है, नालंदा का निवासी था इस समय। ठीक है, मूलतः नालंदा का ये निवासी था। ठीक है दोस्तों, अच्छा और चूंकि अभी बुद्ध का शिष्य था तो इसके बारे में एक बात और कहा जाती है कि बुद्ध का एकमात्र, अब इसको मिटा दें इसके विषय में बात कही जाती है कि बुद्ध का एकमात्र ऐसा शिष्य था, एकमात्र शिष्य जिसकी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई। ठीक है, के जीवन काल में ही हो गई थी, समझ रहे हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध का ऐसा शिष्य जो बुद्ध के रहते हुए, मतलब बुद्ध ने जिसको अपनी दीक्षा दी थी, जिसको अपना शिष्य बनाया था, वो मर गया था, तो वो कौन था, आपका सारीपुत्र ही था। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चीज है। अच्छा अब बताते हैं सारीपुत्र का जो स्तूप है वो आपका नालंदा में। ठीक है, अच्छा बुद्ध देखिए राजगृह में इस टाइम देख लीजिए, आपका जो सिस्टम है पूरा हमने आपको बताया था। ठीक, क्लियर है कि बुद्ध कहाँ पर है, वेड़ुवन में है इस टाइम, राजगृह में है। यहीं पर आपके सारीपुत्र मोगलायन मिल रहे हैं, सारीपुत्र के विषय में ये बता रहे हैं। और देखिए जहां पर बुद्ध है यहाँ पर राजगृह में, यही यानी कि तो यहीं पर आम्रपाली भी इनसे मिलने आती है। आम्रपाली, अब कहिए आम्रपाली कौन है, आम्रपाली मैंने आपको बताया था साल्ववती, याद करिए जो हमने आपको 600 BC जब पढ़ाया है महाजनपद में, तो वहां पर जो वज्रगढ़ राज्य है, ठीक है, जहां पर लिच्छवियों का गणतंत्र स्थापित है, वहां पर आम्रपाली क्या है, आपकी नगर वधु है, वही महिला। ठीक है, नगर वधु आपको बताया था मैंने पिछली क्लासों में। ठीक है, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था महाजनपद, वहां पर आम्रपाली एक थी आपकी, वही महिला इनसे क्या है, राजगृह में चूंकि बुद्ध समय यहाँ पर है, ठीक है, यहीं पर वेणुवर राजगृह, तो यहीं पर वो आम्रपाली भी इनसे मिलने आती है। ठीक है तो यहाँ पर इनसे मिलने आती है। अच्छा और यहीं पर ही, अब देखिए यहीं पर ही बुद्ध से इनका जो सारथी था चेन्ना, छेमा और खेमा, इस तरीके से हमने बताया था आपको कि कंथक इनका घोड़ा था और चेन्ना या छेन्ना करके इनका जो सारथी था, जिसने इनको ज्ञान प्राप्त की थी जब महाविनिष्क्रमण हो रहा था तो छोड़ने गया था। ठीक है,
जहां से फिर ये इन्होंने अनुमा नदी पार करके अनुमैले गांव पहुंचे थे, वहां पर फिर इन्होंने इसी सारथी को विदाई कर दी थी, अलविदा कहा था, और फिर वहां से बुद्ध चले गए थे ज्ञान प्राप्त की राजगृह की तरफ। तो वही राजगृह में ही ये चेन्नई इनसे मिलने आया था और उसने ही इनको क्या कहा था, कपिल वस्तु में आने का, कपिल वस्तु में आने का निमंत्रण दिया था, कपिल वस्तु के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, यही कपिल वस्तु का निमंत्रण ही आपको मैंने फिर यहाँ से स्टोरी बताई कि फिर बुद्ध जो राजगृह में थे, फिर वह जब निमंत्रण दिया गया तब वो यहाँ से क्या हुए, कपिल वस्तु गए थे। ठीक है, कपिल वस्तु फिर यहीं से गए थे, तो वो चेन्नई जो था उसने इनको निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पर आइए, और फिर उसके बाद क्योंकि आपको सब याद भी कर रहे हैं और यहाँ आपको आना भी चाहिए ज्ञान प्राप्त के बाद, तो इस वजह से बुद्ध कपिल वस्तु गए थे। फिर कपिल वस्तु से बुद्ध क्या है, थोड़े दिन यहाँ श्रावस्ती में ठहरे थे। ठीक है, अब कपिल वस्तु में ही सबने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, पुरुषों ने, महिलाओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आजादी नहीं दी। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका जो इतना बड़ा सिस्टम किस तरीके से क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्ध जो है इस समय अब देखा जाए तो बुद्ध कहाँ पर ठहरे हुए हैं, श्रावस्ती में। कपिल वस्तु से बुद्ध कहाँ पर है, श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। अब आइए जरा अब सब मिटाते हैं, श्रावस्ती से कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक, पूरा एक सोच रहे खत्म हो जाए तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि बड़ा टॉपिक तो है लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप समझ जाओगे बात तो फिर कहीं कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो श्रावस्ती में बुद्ध जो है, जो श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती में बुद्ध कहाँ ठहरे हैं, श्रावस्ती में ही है आपका एक जेतवन। ठीक है, जेतवन में ठहरे हुए। ठीक, तो श्रावस्ती को दो स्थानों से समीकृत किया जाता है। ठीक है, इसको दो स्थान है, इसके लिए दो स्थान है। ठीक, दो स्थान है, उससे इसको जोड़ा जाता है श्रावस्ती को। एक तो है सेठ गांव उस समय का, सेठ गांव, एक है महेठ गांव। ठीक है, तो ये दो गांव है। ठीक है, तो जेतवन जो है आपका महेठ गांव में। ठीक है, ये जो जेतवन है वो कहां पे, महेठ गांव में, महेठ गांव में। तो बुद्ध समय कहां है, जेतवन में। श्रावस्ती में कहां पर ठहरे, जेतवन यानी कि महेठ गांव में। ठीक है, अब ये जेतवन के विषय में क्या है कि एक राजकुमार थे, राजकुमार थे जेत। ठीक है, राजकुमार एक प्रिंस थे, जेत था उनका ही क्या था, पर्सनल था, ये पर्सनल व्यक्तिगत था, पर्सनल था जेतवन। ठीक है, जिसका नाम जेतवन रखा गया था। ठीक है, अच्छा, और ये जो जेत था ये पुत्र था किसका, पुत्र था किसका, तो ये था बिंबिसार। ठीक है, ठीक, बिंबिसार का पुत्र था कौन, जेत, और उसी का ही ये वन था जिसका नाम था जेतवन, जो कि कहां था, महेठ गांव में था। ठीक है दोस्तों, तो जेत के नाम पर उपवन। ठीक है, ये जो जेतवन था ये आपका क्या था, उपवन था, उपवन यानी कि बगीचा टाइप। ठीक है, तो ये किसका था, जेत का था, प्रिंस, प्रिंस जेत। ठीक है, राजकुमार जेत, और ये लड़का किसका था, तो ये बिंबिसार का था। ठीक है, ओके, तो ये हमने आपको बता दिया है। अच्छा, ये अब इनको दिया किसने था, लड़का तो इनका था, लेकिन ये जो जेतवन है इसके मामा है, मामा प्रसेनजित, प्रसेनजित ने किसको दिया था, जेत को दिया था, जेत को एज ए गिफ्ट में दिया था। ठीक है, उपहार में, गिफ्ट में दिया था। इतना बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जेतवन दिया किसने था, तो ये दिया था किसने, ये दिया था आपको प्रसेनजित थे, उन्होंने दिया था। और आप जानते होंगे कि जेतवन जो प्रसेनजित थे उनकी जो बहन थी उसकी शादी बिंबिसार से हुई थी। ठीक है, बिंबिसार आप जानते हो, बिंबिसार हमने कहां पर पढ़ा है, मगध, मगध का शासक था। तो वो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, राजगीर, तो मगध का शासक था। उसकी आपने आपको मैंने बता दूं कि बिंबिसार ने वैवाहिक नीति का पालन किया था, यानी कि उस समय क्या लगभग हर राजा यही करता था कि बड़े बड़े राजाओं की बेटियों से शादी कर ली है, उससे ये होता था फायदा कि उनके साम्राज्य में विस्तार बढ़ जाता था। जैसे अकबर जो था, अकबर ने भी वैवाहिक नीति का पालन किया था। अकबर भी क्या करता था, जैसे आपको बताया था कछवाहों
की बेटी से शादी किया था, जिसका नाम आप जानते होंगे। ठीक है, जोधा अकबर, एक वो आया था, मूवी भी थी। ठीक है, एक जोधा अकबर आपका वो था, सीरियल भी था जिसमें बताया था जोधा बाई था। ठीक है, तो जोधा का अन्य भी एक नाम था। तो कछवाहा शासकों की बेटी से उसने शादी की थी, किस लिए? ताकि अपना साम्राज्य को बढ़ाया जा सके। सेम वही प्रोसेस थी, बिंबिसार ने भी प्रसेनजित था उसकी बहन से शादी की थी। ठीक है, तो ये हो आपका हो गया। और आप ये जानते हो कि बिंबिसार का एक बेटा था, जिसका नाम आप जानते हो, आपको मैंने बताया था। बिंबिसार का एक बेटा था। ठीक है, बिंबिसार जो है ना, ओके, तो इनका एक बेटा था बिंबिसार का, जो कि था अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक मिनट रुकिए जरा, लाइट में। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जो बिंबिसार है वो आपका, उसका एक बेटा है। और देखिए एक बेटा तो हमने आपको ये बताया कि जेठ इसका बेटा है। बिंबिसार का देखिए होता क्या था उस समय कि जो राजा थे उनकी तो एक वाइफ थी नहीं, एक तो महारानी कहलाने की होती थी और अन्य न जाने कितनी भी दासियां हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से होता ये है कि बुद्ध क्या इसमें होता है, बिंबिसार जो था इसके जो अन्य बेटे थे होता है, जैसे अजातशत्रु तो इसका मेन बेटा था। ठीक है, ये मेन था, लेकिन अन्य जो बेटे थे उसमें एक हल्ल था, जैसे एक हल्ल भी इसका बेटा था, एक विहल्ल था। ये सब क्या है, इसके जो है बेटे ही है। ठीक है, एक जेद था। ठीक, ये भी क्या था, बेटा था, बेटे थे किसके, बिंबिसार के। ठीक है, बिंबिसार, तो ये सब इसके बेटे थे। अजातशत्रु भी इसका बेटा था। ठीक है, तो होता क्या, अजातशत्रु कहीं घूमने गया हुआ था। ठीक, मैं मान लिया ननियाल बोलूंगा, इस तरीके से वो घूमने गया था। और होता क्या है कि अजात जो बिंबिसार है ये क्या करते हैं, नेकलेस यानी कि सोने के आभूषण अपने सभी बेटे को देते हैं। तो जब इसमें जेद को भी दिया गया था, तो जब अजातशत्रु लौट कर आता है तो वो देखता है कि अच्छा है, सबको सोने के हार दिए गए तो हमें भी चाहिए। तो क्या करता है, लेता पिता से ना लेकर के हर बच्चे को, जितने भी उसके भाई थे और तेरे और जो भी, सबको मार मार के सबसे छीन लेता है, जिसमें जेठ भी था। तो जेठ जो था, उसी जेठ को खुश करने के लिए जो उसके मामा थे प्रसेनजित, वो क्या करते हैं, एक उपवन देते हैं, बगीचा देते हैं, जो कि महेड़ गांव में था, किसको, जेठ को, और जो कि आपका कहलाया है जेतवन। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बुद्ध इसी में ठहरे हैं। ठीक, बुद्ध यहीं पर है, बुद्ध जो है यहीं क्या है, ठहरे हैं। ठीक, यहीं जेतवन में ठहरे। तो इसकी ये थोड़ी सी आपकी कहानी थी। ठीक है, अब ये जो बुद्ध है, बुद्ध जो है इनको ये जेतवन बहुत पसंद आया। ठीक है, बहुत पसंद आया। ठीक, बहुत पसंद आया, किसको, बुद्ध को, बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध को ये जेतवन बहुत पसंद आया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ बुद्ध से लोग जो मिलने आए हैं उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ भी दो लोग इंपॉर्टेंट मिलने आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिलने आए। ठीक है, जैसे वहां पर दो लोग मिलने आए थे भी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी, यानी कि जो अभी जो मिलने आए थे वो आपको मैंने बताया था, जिसमें से आपका एक था सुजाता भी था, क्या नाम था उसका, जिसका सारीपुत्र और मोगलायन। ठीक है, सारीपुत्र और मोगलायन आपके मिलने आए थे वेणुवन में। ठीक है, जिसको बिंबिसार ने दिया था। अब जब बुद्ध यहाँ जेतवन में है, तो जेतवन में भी दो लोग इंपॉर्टेंट हैं जो इनसे मिलने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको देख लीजिए, दो लोग यहाँ पर मिलने आते हैं। अच्छा, यहाँ पर बुद्ध से दो लोग मिलने आ रहे हैं, जिसमें से एक है सुदात और एक है विशाखा। एक है इसमें सुदात दात और एक है विशाखा, विशाखा। ठीक है, ओके, एक है इसमें क्या, सुदात है और एक है विशाखा। सुदात को, इसको आप बोल सकते हो अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक, पिंडक। ठीक है, अनाथ पिंडक। ठीक है, ये अनाथ पिंडक है। और विशाखा को
और एक इसका और भी नाम है इनकी तरीके ही मृगार माता, मृगार माता, ठीक है, मृगार माता, ठीक है, ओके। तो ये इसका इसमें ये लोग मिलने आते हैं, ठीक है। अब मृगार माता इसलिए कहते हैं, मृगार जो इनका था, मृगार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ससुर था, ससुर था, और इसका जो पति था थोड़ा सा इनएक्टिव था। तो इसका जो इस तरीके से कहानी मिलती है फिलहाल कि जो ससुर था उसकी नियत विशाखा के प्रति खराब थी, ठीक है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि अर्थात विशाखा का जो ससुर था वो मृगार था, ठीक है, और पति जो था वो थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है, उतना उसको वो एक्टिव नहीं था, ठीक है। तो जिस कारण से मृगार जो था इस पर नियत खराब हुई, जिस कारण से विशाखा ने ज्ञान दिया था उसे कि तुम मेरे पिता तुल्य हो और मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, ठीक है। इसी ससुर को इन्होंने क्या था ज्ञान दिया था, किसने, इसी मृगार विशाखा ने, ठीक है, कि मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ और तुम मेरे पिता तुल्य हो, ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञान पाकर मृगार को ज्ञान आया कि मैं पाप करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, यानी कि ज्ञान दिया, विशाखा ने ज्ञान दिया अपने ससुर को, तो जिससे ससुर को ज्ञान हुआ कि यार मैं तो पाप करने जा रहा था। तो जब ऐसा भाव ससुर में जागृत हुआ, तो उसने ये सोचा कि यार जैसे मैं बचपन में सबके माँ बाप होते हैं, तो माँ जो होती है बच्चे का हमेशा भला ही चाहती है, ठीक है, उसके भले के लिए हर कार्य करती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे उसको इवन मारे भी क्यों ना, लेकिन वो हाथ भी तभी उठाती है उसके भले के लिए, ठीक है। तो ये उनको जब ससुर को ऐसा उसने बोला, तो उन्हें ये दिमाग में आया कि यार इसने तो मेरे बिल्कुल माँ के तरीके व्यवहार किया, ठीक है। और इसी वजह से इसका जो नाम था वो मृगार माता पड़ गया, यानी कि मृगार की वो माता कहलाने लगी, जिस मृगार यानी कि ससुर, ससुर की माँ का तरीके उसने एक तरीके से व्यवहार किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको विशाखा को मृगार माता भी कहा जाता है, ठीक है। अब बताते हैं जो ये विशाखा थी, इसने बुद्ध को 8 प्रकार का, बुद्ध को 8 प्रकार की, हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको एसएससी जीडी में तो इम्पोर्टेंट बहुत है, इसके अलावा जितना बता दे रहे हैं आप कहीं भी इसको आईएएस हो, पीसीएस हो, इवन कोई भी एग्जाम हो, इससे ज्यादा कहीं आपसे ऊपर एग्जाम में नहीं आएगा। जो जो बता रहे हैं इसके ही अंतर्गत रहेगा, आप कहीं से कुछ ना पढ़िए, इतना ही पढ़ लीजिए, आप देखिएगा, आप एसएससी जीडी में देखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है बहुत धर्म से रिलेटेड तो यही से फंसेगा, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा ही, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पूरा स्टोरी में सारी लाइनें जो अन्य कोचिंग संस्थान जिसके लिए 80 से 90 हजार का हम लोग चलाते हैं इंस्टीट्यूट, तो उससे उसी चीज को मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और वो इतना नहीं बताएंगे जितना मैं लिख के और डिटेल में दे रहा हूँ, वो तो सीधे मुंह फाड़ के बोलते हैं कि बस, लेकिन मैं आपको पूरा एज अ टेबल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चढ़ता जाए, आप इसे नोट भी करते जाए, ठीक है। तो ये जो आपके हैं विशाखा है, ये बुद्ध को 8 प्रकार का सदा व्रत, सदा सदा व्रत दान देती, दान देती। अब ये सदा व्रत क्या है, ठीक है, अब ये भी बात होती है, यानी कि सदा व्रत होता है कि ऐसा दान, ऐसा दान जिसमें जिसको प्राप्त करने वालों की सीमा असीमित होती, असीमित होती, ऐसे समझिए। यानी कि हर चीज वैसे तो काउंट करके दी जाती है, लेकिन वो जो दे रही है उसमें असीमित हो, कोई भी हो, ठीक है। ठीक है, यानी कि असीमित का मतलब हो गया कि जो भी संघ में जो भी लोग हैं इस वक्त जेतवन में, जितने भी लोग हैं उनके खाने पीने कपड़े उन्ना कपड़े हैं, उनकी दवा दारू की सबकी व्यवस्था कौन करेगी, आपकी ये जो है विशाखा करेगी, ठीक है, विशाखा ही ये सब देखेंगे। तो इसलिए इन्होंने लगभग 8 प्रकार की ऐसे चीजें इनको दी गई थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब आ जाइए सुदार्थ। जो सुदार्थ है आपके, ठीक, जो आपके सुदार्थ हैं, ये जो सुदार्थ, ठीक, ये जो सुदार्थ है, सुदार्थ ने राजकुमार जेत से जेतवन खरीदा था, ठीक है। फिर सुदार्थ ने जो जेत हैं प्रिंस, ठीक है, इनसे ही क्या खरीदा, इनसे खरीदा जेतवन, जेतवन खरीदा था, ठीक है। इसलिए ज्यादा अभी तक तो बुद्ध जेतवन में ठहरे नहीं है। अब क्या है, जब ये सुदार्थ आते हैं तो जेत से क्या करते हैं, ये जेतवन खरीद लेते हैं और अब ये बुद्ध को दान में देते हैं, ठीक है, बुद्ध को दान में देते हैं, दान में दे देते हैं, ठीक है। ये शेयर समझ लीजिए, बुद्ध को ये दान में दे देते हैं, क्या जेतवन कौन देता है, सुदार्थ खरीद के अब दे देता है, ठीक है, सुदार्थ के द्वारा, ठीक। इसको आप देखिए एक मिनट जरा, टाइम काफी हो गया है, चलिए अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते, इसको मैं रोक दूंगा थोड़ा, है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो ये आपको क्या है, इसको बुद्ध ने खरीद लिया था जेतवन को, और किसको दे दिया था, ये बुद्ध को दान में दे दिया था, जेत से खरीद के, ठीक। अब यही जो सुदार्थ है, आप स्टोरी सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, जो सुदार्थ के द्वारा यही जो दिया गया जो जेतवन था, इसी दान का दृश्य जो है वो भरभुत यानी कि सतना जिला एमपी के स्तूप के परत में एक अजंता के गुफा में दिखाया गया, ठीक है। यानी कि ये दृश्य जो है, अब यही दृश्य कहाँ है, अजंता की गुफा, ठीक है। ये जो आपकी है अजंता की एक गुफा में दिखाया गया है, जो कि कहां पर है, भरभुत। ये वैसे तो महाराष्ट्र उस तरीके देखेंगे, लेकिन ये जो अब इस दृश्य का जो सिस्टम पड़ रहा है, जो पोर्शन है, वो कहां है, सतना जिला एमपी, सतना जो है आपका एमपी है, जो कि भरभुत का स्तूप है यहाँ, ठीक है, भरभुत के स्तूप में, ठीक है, भरभुत के स्तूप में इसको दिखाया गया है, ठीक है, अजंता की गुफा में, ठीक है। अब जेतवन बुद्ध को अत्यधिक क्या था, प्रिय था, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, जेतवन में ही दिए, ठीक है। अब यही जो जेतवन है, यही जो जेतवन है, इतना प्रिय था कि सर्वाधिक बुद्ध ने उपदेश, बुद्ध ने कहा दिए, जेतवन में दिए थे। और जेतवन कहाँ था, श्रावस्ती, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती यानी जेतवन में ही दिए थे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बुद्ध ने यही जेतवन में लगभग 18 वर्षाकाल बिताया, ठीक है, 18 वर्षाकाल, लिख लीजिए, 18 वर्षाकाल यहाँ पर बिताया था, 18 वर्षाकाल लगभग बुद्ध ने यहाँ पर बिताया था, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बुद्ध ने जेतवन में एक बांध बनवाया था और शाक्यों एवं कोलियों के बीच, सुन लीजिए, शाक्यों एवं कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल बंटवारे का विवाद समाप्त किया था, ठीक है। शाक्य और कोलियों के बीच, शाक्य यानी पिताजी वाला और कोली जो नेपाल बॉर्डर कोली जनपद, वहां पर जो एक विवाद था, तो उसी नदी के जल बंटवारे के विवाद को इन्होंने समाप्त करवाया था, ठीक है। जेतवन वही स्थान है जहां पूर्ण कश्यप ने अपनी हत्या की थी। अब यहीं पर जेतवन में ही एक पूर्ण कश्यप है, ठीक है, पूर्ण कश्यप, पूर्ण कश्यप ने क्या की थी, हत्या की थी, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण कश्यप ने हत्या की थी, ठीक है, पूर्ण कश्यप ने हत्या की थी, ठीक है। देख ले, लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है, तो ये हमने पूर्ण कश्यप हत्या विषय में यही है, पूर्ण कश्यप ने हत्या क्यों की थी, उसमें यह था कि वो बुद्ध को कहता था कि ये भगवान नहीं है, ऐसे आप समझ लीजिए, वो बुद्ध को भगवान नहीं मानता था, इस टाइप समझिए, वो मिरेकल पर्सनालिटी तो बिल्कुल नहीं मानता था। तो फिर बुद्ध बैठे हुए थे, तो बुद्ध ने क्या किया कि ऐसी चीज कर दी कि लोग जो जितने भी वहां पर बैठे थे, उन्हें हर तरफ पेड़, नदी, आकाश, झरना
हर तरफ बुद्ध ही नजर आ रहे थे। ठीक है, तो जब ये कंडीशन सबने देखी तो सबको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये एक मिरेकल पर्सनैलिटी है, और इसी बात से फ्रस्ट्रेशन में आ गया था ये पूर्ण कश्यप था। इसी क्या था, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, तो इसने क्या किया था, वहीं पर जाकर के नदी थी जो थी कहाँ, कौन सी थी, रोहिणी नदी। अभी आपको पता है रोहिणी नदी विवाद, ठीक है, तो रोहिणी नदी में जाकर में क्या किया था, सुसाइड या हत्या कर ली थी। ठीक है, इससे फ्रस्ट्रेट होके कि अरे मैं तो हार गया, ये तो ऑप्शन सब जगह दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने आपको जेतवन में पूर्ण कश्यप ने अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है, अब जेतवन से बुद्ध अब जो है राजगृह में आएंगे और फिर सीतावन में ठहरेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। इसको कर लीजिए कि 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।